नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार और यूपी का एक बड़ा हिस्सा लू की चपेट में है। स्थानीय अखबारों में लू से मरने वालों की संख्या तो होती है, मगर उसी के साथ एक लाइन यह भी जोड़ दी जाती है कि प्रशासन ने कहा है कि लू से कोई नहीं मरा। लू से लोग झुलस कर मर रहे हैं और मरने के बाद भी इसमें झूल रहे हैं कि लू से मरे हैं या नहीं मरे हैं। स्थानीय हिंदी अखबारों की खबरों को पढ़ने से पता चलता है कि जो प्रशासन लू को लेकर स्कूल कॉलेज बंद कर रहा है, चेतावनी जारी कर रहा है, वही प्रशासन लू से मरने पर लू को कारण नहीं मानता है। कई अखबारों में खबरें छपी हैं कि बलिया और देवरिया सहित अन्य जिलों में लू से मरने वालों की संख्या इतनी हो गई है। दिन के हिसाब से यह संख्या कहीं 18 है, कहीं 53, तो हफ्ते के हिसाब से 100 से अधिक पहुंच जाती है। बलिया में 24 घंटे में 36 लोगों के मरने की खबर छपी है। इस खबर पर कम लोगों की नजर गई है। यह 19 जून का अमर उजाला है। इसमें लिखा है कि गोरखपुर के गोला ब्लॉक में 4 दिनों के भीतर 137 लोगों की मौत से हड़कंप मचा है। गोरखपुर के जिला अस्पताल में भी 12 घंटे के भीतर 9 लोगों की मौत हुई है और प्रतापगढ़ में 18 लोगों की मौत हुई है। ये सभी खबरें अखबारों में छपी हैं। हमने स्वतंत्र रूप से इनकी पुष्टि नहीं की है। सभी हेडलाइन में मरने वालों की संख्या से पहले या बाद में गर्मी है, लू को लेकर चेतावनी है, मगर मर जाने पर लू नहीं है। अखबारों की रिपोर्टिंग में कमी नहीं है, मगर समय आ गया है कि अखबार अपनी रिपोर्टिंग पर दावा करें, उस पर टिके रहें। इस तरह से कॉपी ना लिखें कि दही मट्ठा सब एक बराबर नजर आए और पढ़ने के बाद कुछ पता ही ना चले कि लोग मरे हैं या नहीं मरे हैं। स्थानीय संवाददाताओं की फौज बहुत कम सैलरी और भयंकर दबावों से जूझती हुई दिन भर गर्मी में इस अस्पताल से उस अस्पताल भागती रहती है। प्रशासन के भारी भरकम खंडनों के कारण इनकी मेहनत से की गई रिपोर्टिंग पर पानी फिर जाता है। कुछ संपादक भी खबरों का सत्यानाश कर देते हैं। हेडलाइन शुरू होती है कि लोग लू से मरे हैं और खबर खत्म होते होते इस पर पहुंच जाती है कि बाजार में एसी और कूलर की बिक्री बढ़ गई है, खाने पीने की ठंडी चीजों की बिक्री बढ़ गई है और अखबार बताने लग जाता है कि गर्मी से त्वचा की देखभाल कैसे करें। इसके साथ एक गोरी लड़की की तस्वीर लगा देता है, जैसे बाकी रंग रूप की लड़कियों और लड़कों को त्वचा की देखभाल की जरूरत नहीं। इनके लिए तेज गर्मी का मतलब त्वचा और कूलर की चिंता तक सिमट जाता है। हर साल एक ही तरह से खबर लिखी जा रही है और एक ही बातें होती हैं। कूलर कितना बिका और जैसे ही बारिश आती है लू की चिंता छोड़ ऐसी खबरें छपने लग जाती हैं। इन खबरों में एक मुस्कुराती हुई लड़की की तस्वीर जरूर होती है, जिसे अखबार अक्सर युवती लिखते हैं, जैसे बारिश से खुशी की एकमात्र प्रतीक युवतियां ही हैं। युवकों को बारिश से कोई खुशी नहीं होती, बल्कि इन अखबारों के रिपोर्टर भी तो भीगा करते हैं, उन्हीं की लगा दो भाई। इस तरह से अखबार में गर्मी, बारिश और लू के स्टीरियोटाइप तैयार कर दिए जाते हैं। दुनिया भर में लोग लू से मरते हैं, लेकिन यूपी में लू से मरे हैं प्रशासन मानने को तैयार नहीं। वही प्रशासन जिसकी चेतावनियां उन्हीं अखबारों में छप रही हैं कि गर्मी में बच्चे और बुजुर्ग घर से बाहर ना निकलें, खाली पेट ना निकलें। अस्पताल में लू से निपटने की सारी तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। क्या यह अजीब नहीं लगता आपको? 19 जून के हिंदुस्तान में लिखा है कि बलिया जिले में एक सप्ताह के दौरान 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सरकार ने निदेशक स्तर के 2 अफसरों की टीम बनाई है जो मौत के कारणों की जांच करेगी। बलिया पहुंची समिति ने हीट स्ट्रोक से मौत के दावे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि फिलहाल मौत का कारण हीट स्ट्रोक को नहीं कहा जा सकता। 5 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट आएगी, तभी कुछ कहा जा सकता है। वहीं रविवार को भी भोर से शाम तक 3 मरीजों की मौत हो गई। जांच दल के सदस्य डॉक्टर AK सिंह ने बताया कि फिलहाल मौत का कारण हीट स्ट्रोक नहीं कहा जा सकता। गर्मी से मौत होती तो दूसरे जिलों में भी ऐसे मामले आते। फिर इसी खबर में यह भी लिखा है कि प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को अलर्ट कर गर्मी से होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने को कहा गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक खुद गर्मी से होने वाली बीमारियों की निगरानी करने में जुटे हैं। ये सारी पंक्तियां हिंदुस्तान में छपी हैं जो मैंने शब्दशः पढ़ी हैं। अगर गर्मी या लू वजह नहीं है तो उप मुख्यमंत्री क्यों निगरानी कर रहे हैं? CMS डॉक्टर दिवाकर सिंह का तबादला क्यों किया गया? मरने का कारण क्या एक डॉक्टर नहीं बता सकता?
तब तक मौत के कारणों पर डॉक्टरों के बोलने पर पाबंदी ही लगा दीजिए। जब जांच होगी तब जो मन में आएगा वही बोल दीजिएगा, रोक कौन लेगा आपको। अब इस खबर पर भी आप अलग से गौर कीजिए। बलिया के जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर दिवाकर सिंह ने अपने बयान में हीट स्ट्रोक का नाम ले लिया तो उन्हें पद से हटा दिया गया। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट का बयान आता है कि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, मरने का कारण एक डॉक्टर बता रहा है तो उसे हटा दिया जा रहा है, उनकी जगह दूसरे डॉक्टर से जांच कराई जा रही है। जबकि डॉक्टर दिवाकर सिंह के इसी बयान से राज्य सरकार हरकत में आई, जांच करा रही है और लू को लेकर निर्देश जारी करने में तेजी दिखा रही है। मगर डॉक्टर दिवाकर सिंह अपने पद से हटा दिए गए। प्रशासन के भीतर एक अलग ही प्रकार की लू चल रही है। तो डॉक्टर दिवाकर सिंह को पद से हटा दिया गया। हिंदुस्तान के बलिया संस्करण में खबर छपी है कि पिछले साल या पिछले महीने की अपेक्षा इन दिनों 4 गुना अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मई 2022 में 87 लोगों की मौत हुई थी। इस बार जून के 18 दिनों में ही 154 लोगों की मौत हो चुकी है। केवल एक सप्ताह में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई है। ये अखबार की पंक्तियां हैं। अखबार लिखता है कि इसके मुकाबले पिछले साल पूरे जून में 97 लोगों की मौत हुई थी। सभी जानते हैं कि तापमान 40 डिग्री के ऊपर है और लोगों को काम के लिए निकलना पड़ता है। मजदूर कहां जाएंगे? जिस लू को आप परंपरा से जानते हैं वो हीट वेव और हीट स्ट्रोक होकर अंग्रेजी में आपसे अनजान होती जा रही है। यह सवाल प्रधानमंत्री से भी है कि अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार बलिया, देवरिया, गोरखपुर, प्रतापगढ़ और अन्य जगहों में 150 से भी ज्यादा लोग लू और भीषण गर्मी से मरे हैं। सैकड़ों की संख्या में गर्मी के शिकार लोग भर्ती हो रहे हैं। तो इनका कारण लू क्यों नहीं लिखा जाता है? यहां तक कि सरकारी अधिकारी भी लू से मरने के डेटा से बाहर कर दिए जाते हैं। हिंदुस्तान अखबार की एक रिपोर्ट में लिखा है कि हीट स्ट्रोक से वन विभाग के रेंजर की मौत हो गई। रेंजर 57 वर्षीय रामसुख यादव की मौत शुक्रवार को हीट स्ट्रोक से हो गई। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि हीट स्ट्रोक के चलते रेंजर की तबीयत खराब हुई थी। इलाज के कारण उनकी मौत हो गई। सरकार भी अपने अफसरों को क्या लू से मरने वालों के आंकड़े में रखेगी या बाहर कर देगी? ये सारा काम जिंदा बचे अफसरों के निर्देश पर हो रहा है। मणिपुर के मामले में भले ना बोल पाए, मगर गर्मी के मामले में प्रधानमंत्री ने समय से पहले चेतावनी दे दी थी। 6 मार्च को ही प्रधानमंत्री ने भीषण गर्मी के खतरों को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। वैसे प्रधानमंत्री की हर बैठक उच्च स्तरीय ही होती है, निम्न स्तरीय नहीं, लेकिन लिखा जाता है बैठक उच्च स्तरीय थी। प्रधानमंत्री ने सभी सरकारी विभागों को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया। सरकारी अस्पतालों की फायर ऑडिट कराने के निर्देश दिए। पता नहीं कितने अस्पतालों के हुए। यह भी कहा गया कि बढ़ते तापमान से सावधानी कैसे बरतें, इस पर सभी अस्पताल सामग्री तैयार करें, प्रचार प्रसार करें। कितने अस्पतालों ने ऐसा किया पता नहीं। तैयारी की होती तो यह खबर इतनी बड़ी नहीं होती कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक खुद गर्मी से होने वाली बीमारियों की निगरानी करने में अब जुटे हैं। प्रधानमंत्री की इन बैठकों और निर्देशों का क्या हाल होता है? अगर इसी की समीक्षा होने लग जाए तो प्रधानमंत्री को लगेगा कि इससे अच्छा है विदेश में ही रहो, यात्राएं करते रहो, योग वगैरह करते रहो, ताकि लगे कि पीएम व्यस्त हैं। वैसे उनकी जगह अगर भारत के कोई प्रतिष्ठित योग गुरु योग करते तो योग की प्रतिष्ठा नहीं होती, उस समय में जनता का काम हो जाता। ऐसा लगता है कि लिम्का और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने की धुन मची हुई है। हमने अपने जीवन को देखने समझने का तरीका ही खो दिया है। हमारा सवाल है कि 7 मार्च को प्रधानमंत्री ने गर्मी पर बैठक की, चेतावनी जारी की। ठीक 1 महीना 10 दिन के भीतर उन्हीं के गृह मंत्री की एक सभा में कई लोग गर्मी से मर गए। 16 अप्रैल को नवी मुंबई के खारघर में महाराष्ट्र भूषण सम्मान खुले में आयोजित हुआ। इतनी गर्मी में एक पुरस्कार के लिए रैली जैसा आयोजन क्यों किया गया? वोट के कारण सम्मान के नाम पर शायद यह पहली ऐसी रैली होगी। उस दिन उमस और गर्मी से लोगों की हालत खराब हो गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 15 लोग मर गए और बीमार की संख्या 500 से 700 तक बताई गई। विपक्ष ने हंगामा किया तो 21 अप्रैल को जांच का ऐलान हुआ कि 1 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट आएगी। जांच के लिए बनाई गई नितिन करीर कमेटी ने 1 महीने का और समय मांग लिया है। मतलब ये 2 महीने में पता नहीं लगा सके कि 15 लोग किस वजह से मरे। ये हाल है विश्व गुरु भारत का।
जबकि शुरुआती मीडिया रिपोर्ट में खबरें छपी थीं कि ऑटोप्सी रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि 12 लोगों की मौत लू से हुई है, तब भी जांच आने में 3 महीने लगते हैं। अब जुलाई तक इंतजार कर लीजिए। प्रधानमंत्री ने जब मार्च महीने में गर्मी को लेकर बैठक की, तब उसमें यह भी कहा कि मौसम विभाग हर दिन इसकी सूचना देगा, रिपोर्ट तैयार करेगा। आदेश जारी करने से हेडलाइन तो छप जाती है, मगर जनता को कोई लाभ नहीं होता है। यह इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि मौसम विभाग लू की चेतावनी ही जारी नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि पनवेल और खारगर में तापमान मापने का यंत्र नहीं है। जो सबसे नजदीक था वो पुराना पड़ चुका है, उसके पास चेतावनी जारी करने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है। जब महाराष्ट्र में गर्मी से मरने वालों की जांच की रिपोर्ट 3 महीने में नहीं आई, तो क्या उम्मीद की जाए कि बलिया अस्पताल में गर्मी से मरने वाले करीब 100 लोगों की जांच रिपोर्ट समय पर आ जाएगी? आजकल एक और फैशन हो गया है, हर आदमी को दूसरी बीमारियां होती हैं, मरने पर उन दूसरी बीमारियों को कारण बता देते हैं, लेकिन गर्मी, लू या कोविड कारण है ये नहीं बताते हैं। स्थानीय अखबारों की रिपोर्ट बताती है कि मरने वालों की संख्या तो सही है, मगर मरने के कारण पर प्रशासन का नियंत्रण है। वही प्रशासन जो दिन रात गर्मी के नाम पर अलर्ट जारी करता है, स्कूलों को बंद करता है। ऐसा नहीं है कि स्थानीय संवाददाता इसे समझते नहीं हैं, वो इन्हीं खबरों में इस तरह से लिख जाते हैं कि आप सारी तस्वीर देख लें। 18 जून के हिंदुस्तान के बलिया संस्करण के पेज 6 पर खबर छपी है, मैं पढ़ रहा हूं। हिंदुस्तान की हेडलाइन ये कहती है, महज 45 मिनट के अंदर 5 की मौत, और खबर के भीतर यह लिखा है, जिला अस्पताल में दिखा कोरोना काल जैसा मंजर, मरने वालों में एक युवक, बाकी सब बुजुर्ग हैं। जिला अस्पताल में 2 दिनों के अंदर मौतों का सरकारी आंकड़ा चाहे जो कहे। हालात की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शनिवार की शाम को महज 45 मिनट के अंदर 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। हालांकि अस्पताल प्रशासन 24 घंटे में केवल 20 मौतों की ही पुष्टि कर रहा है, लेकिन चंद मिनटों में हुई करीब आधा दर्जन मौतें अस्पताल प्रशासन के दावों को खारिज करती दिख रही हैं। इमरजेंसी में जिंदा लोग इलाज के लिए छटपटा रहे थे, तो मृतक के परिजन शव वाहन के लिए भटकते नजर आए। संवाददाता का नाम नहीं है, लेकिन उस अनाम संवाददाता ने कितने कमाल से असली खबर जनता तक पहुंचा दी कि लोग तड़प रहे हैं, इलाज नहीं मिल रहा है। जिले के लोग इलाज के लिए छटपटा रहे हैं। 45 मिनट में 5 लोग मर गए। रवीश कुमार ऑफिशियल ज्वाइन जरूर कीजिए। आपके टैक्स के पैसे से सरकार करोड़ों रुपए का विज्ञापन गोदी मीडिया पर लुटा रही है, जिसे पत्रकारिता ही नहीं करनी है। मगर पत्रकारिता के नाम पर गोदी मीडिया आपके टैक्स का पैसा हड़प रहा है और आपकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है। इसलिए ज्वाइन करना जरूरी है, ताकि हम अपनी सीमाओं से पार पा सकें। साथ ही खबरों को कैसे देखा जाता है, समझा जाता है, इसका तरीका अब बदल लीजिए। यह बलिया है, तस्वीर से क्या ही पता चलेगा कि लू चल रही है। वैसे भी गर्मी के आम दिनों में सड़कें सुनसान हो जाती हैं, लोग खुद ही घरों में बंद हो जाते हैं। हम नहीं जानते कि बलिया में मरने वाले कितने लोग बाहर काम कर रहे थे, भूखे प्यासे थे, या उनकी शारीरिक हालत कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी है। शहर का यह सन्नाटा इस तरह के कई सवाल पूछ रहा है। इनका जवाब इसलिए जानना जरूरी है ताकि लू के असर और बढ़ते तापमान के बुरे असर के बारे में समझ बन सके। मगर प्रशासन इन सवालों पर पर्दा डालने में लगा रहेगा तो कैसे होगा? वह बस अपनी बदनामियों की सोचता है और बचने का उपाय खोजता है। 19 जून को प्रभात खबर ने लिखा है कि बलिया और देवरिया में लू से मरने वालों की संख्या 150 पार कर गई है, जांच हो रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि गर्मी और हीट स्ट्रोक से बलिया जिला अस्पताल में 24 घंटे में 36 मौतें होना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। वहां 8 दिनों में 121 मरीजों की मौत हो गई। अस्पतालों में गरीबों का इलाज नहीं मिलने के लिए सरकार जिम्मेदार है। प्रियंका गांधी ने भी उचित मुआवजे की मांग करते हुए ट्वीट किया है कि यूपी के अलग अलग जिलों में भीषण गर्मी और लू के चलते 100 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। अकेले बलिया में 50 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। इससे पता चलता है कि तमाम बड़े बड़े दावों के बावजूद प्रदेश में गर्मी एवं लू की मार से निपटने के लिए बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लू पर हमारी ये लंबी रिपोर्ट पूरा देखिए। अगर आपका ध्यान भटक रहा है तब भी देखिए। बलिया और देवरिया के हिंदी अखबारों की रिपोर्टिंग को आप ध्यान से पढ़ेंगे या इस वीडियो को ही ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ दिखने लग जाएगा जो आप देखा नहीं करते हैं।
जिला अस्पताल में भर्ती किए गए 157 लोग। यह हिंदुस्तान बलिया संस्करण के पेज 4 पर छोटे से कोने में घुसाई हुई खबर है। लिखा है कि जिला अस्पताल में शुक्रवार को हीट स्ट्रोक या उसके मिलते जुलते लक्षणों से पीड़ित 157 लोगों को भर्ती किया गया, जबकि शनिवार शाम तक 100 और मरीज भर्ती कराए गए। 20 बेड वाले पोस्ट कोविड वार्ड को खोला बलिया। हीट स्ट्रोक को लेकर जिला अस्पताल के वार्डों में बेड पूरी तरह से फुल हैं। लू को देखते हुए जिले में येलो अलर्ट जारी। लू की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान चीख रहे हैं, मगर उसी के साथ लू से मरने वालों की खबरें भी छपी हैं। जागरण में आप दोनों खबरों को एक साथ देख सकते हैं। अमर उजाला में अलग अलग पन्ने पर यह खबर छपी है। भीतर के पन्ने की खबर है कि देवरिया में इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि लू से लोग मरे हैं या नहीं। संभावित हीट वेव के लक्षणों वाले 4 मरीजों की मौत के बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम नहीं करने दिया। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने यह बात कही। उन्हीं के दिए आंकड़ों के अनुसार 15 से 18 जून के बीच 69 लोग विभिन्न बीमारियों से ग्रसित इमरजेंसी में लाए गए। इन सब की मौत पहले हो चुकी थी। अधिकतर 60 से ऊपर की आयु के थे। किसी के परिजनों ने पोस्टमार्टम नहीं कराया। तो अब तो पता नहीं चलेगा कि कारण क्या था। अभी तक हम लोग के संज्ञान में कोई भी कन्फर्मेटरी हीट स्ट्रोक से डेथ नहीं हुआ है। अभी तक 1 तारीख से अब तक 4 मरीज जो संदेहास्पद थे उन्हें हीट स्ट्रोक मानकर भर्ती किया गया, बेहतर उपचार दिया गया, लेकिन उसको बचाने में हम लोग सफल नहीं हुए। मगर एक दिन पहले के अखबार में खबर छपी है कि देवरिया में लू से 53 और प्रतापगढ़ में 18 लोग मरे हैं। 19 जून के अमर उजाला में खबर छपी है कि इमरजेंसी में आने से पहले यानी देवरिया में मेडिकल कॉलेज में शनिवार शाम 5 से रविवार शाम 5 बजे तक 34 लोग मृत अवस्था में लाए गए और 18 ने अस्पताल में दम तोड़ा। क्या यह कोई साधारण घटना लगती है कि खंडन हो गया और खबर पूरी हो गई? इन अखबारों में मरने वाले परिवारों के बयान बहुत कम होते हैं। 19 जून के अमर उजाला में खबर छपी है कि देवरिया जिले में बीते 24 घंटे में 53 लोगों की मौत हो गई। इनमें बीजेपी नेता के इकलौते पुत्र भी शामिल हैं। रिपोर्टिंग की हालत कई बार इतनी कमजोर हो जाती है कि भाजपा नेता का नाम भी नहीं दिया गया। उनसे बात होती तो वे बताते कि उनकी सरकार सही कह रही है या नहीं, या उनका क्या कहना है, उनके बेटे पर यह विपदा कैसे आई। अखबार लिखता है कि 35 लोग मृत अवस्था में अस्पताल लाए गए। यह हालत है। यह भी देवरिया का अखबार है। लिखता है कि मेडिकल कॉलेज में एक हफ्ते में 144 लोग मर गए। मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में रोज 20 मरीजों की जान जा रही है। देवरिया जागरण लिख रहा है कि इमरजेंसी में बेड कम पड़ गए और स्ट्रेचर पर ही उपचार करना पड़ रहा है। इन खबरों का अध्ययन करेंगे तो रिपोर्टर की रिपोर्टिंग और प्रशासन के खंडन के बीच जंग के हालात और कई तरह की कमजोरियां आपको नजर आएंगी। ऐसा लगता है कि प्रशासन अगर मान लेगा कि लू से मौत हुई है तो नासा के वैज्ञानिक नाराज हो जाएंगे। प्रशासन के खंडन के बीच स्थानीय पत्रकारों ने अस्पताल की व्यवस्था और मरने वालों की संख्या बताने का एक रिस्क लिया है। रिपोर्टर भी क्या करेंगे, उनसे जितना हो सकता है कर ही रहे हैं। अगर बलिया में चिंता की बात नहीं है तो लखनऊ से 3 लोगों की टीम या 2 लोगों की टीम बलिया क्यों भेजी गई? बलिया के जिला अस्पताल में आकर डॉक्टरों का रोस्टर क्यों बनाना पड़ा? जिस अस्पताल में रोस्टर बनाने के लिए लखनऊ से टीम बुलानी पड़े, आप समझ सकते हैं कि खबरों को मैनेज किया जा रहा है या अस्पताल को मैनेज किया जा रहा है। थोड़ी बहुत कल इनकोऑर्डिनेशन था फिजिशियंस के बीच में, लेकिन वो चीज़ दूर करके एक चार्ट बना के रजिस्टर में रोस्टर ड्यूटी लगा दी गई है और सारे वार्ड में स्टाफ नर्सेज प्लस एक फार्मासिस्ट की रोस्टर वाइज ड्यूटी लगा दी गई है, जो 5-5 घंटे पे रोस्टर के अनुसार 24 घंटे यहाँ पे रहेंगे। अभी देख रहे हैं ज़्यादातर लोग वृद्ध हैं। हाँ, किसी को जो है सांस की दिक्कत है, कोई लंबे समय से बीमार है, तो ये कहना कि साहब हीट स्ट्रोक से हो रही है मौतें या हीट स्ट्रोक के पेशेंट आ रहे हैं, तो एक्सक्लूसिव हीट स्ट्रोक के तो पेशेंट हमें नहीं है, यहाँ नहीं मिले हैं। नहीं, मौत की संख्या अचानक बढ़ना ये संयोग भी हो सकता है कि कुछ कभी वैसे 5 से 10 मौतें, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और ये एंड हॉस्पिटल है, तो यहाँ रेफरल सर्विसेज भी बहुत कम है। सारे जो लोग वृद्ध हैं या जा नहीं सकते या 3-4 घंटे ट्रैवल नहीं कर सकते, वो इस अस्पताल में आते हैं, तो थोड़ी सी यहाँ पे डेथ रेट तो हायर होगी। हमारे आज के वीडियो में मरने वालों की संख्या लगातार बदलती नजर आएगी,
लेकिन जो अखबारों में छपा है अलग अलग दिनों में, वो हम पढ़ रहे हैं ताकि आपको पता चले कि लोगों के मरने की रिपोर्टिंग कैसे हो रही है, प्रशासन किस तरह से उनका खंडन कर रहा है। देवरिया से छपने वाले अखबारों में लू के प्रकोप का प्रचंड शोर है। देवरिया में पिछले 10 दिनों से तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। गर्मी तो जानलेवा है, इसे लेकर अलर्ट जारी हो रहा है, मगर मर जाने पर लू कारण नहीं। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि ज्यादा तापमान खतरनाक तो है ही, कई बार ह्यूमिडिटी, उमस भी जान ले लेती है। अब दुनिया भर के वैज्ञानिकों में बहस हो रही है कि ज्यादा तापमान किसे माने। यहां पर 42-43 डिग्री सेल्सियस पर शोर मचने लग जाता है, लेकिन उससे कम पर भी खतरा हो सकता है। खासकर उमस इसे और जानलेवा बना देती है। हमने पर्यावरण के मामलों का अध्ययन करने वाले पत्रकार चेतन भट्टाचार्य जी से इस पर बात की। अप्रैल जून में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार हो जाता है, मगर जून का 40 डिग्री ज्यादा खतरनाक होता है। इसका कारण है ह्यूमिडिटी। अब इस खतरनाक गर्मी से बचने के लिए एक अलग इंडेक्स बना है, हीट इंडेक्स। ये दोनों तापमान और ह्यूमिडिटी को जोड़कर कैलकुलेट होता है। हीट इंडेक्स का डेंजर पॉइंट 35 डिग्री माना जाता है। हमारा शरीर यहाँ तक झेल पाता है। 35 के बाद शरीर धूप में खुद नेचुरली ठंडा नहीं रह सकता। खारगर की घटना के बाद मौसम विभाग ने हीट इंडेक्स जारी करना शुरू किया है, जो एक वेलकम कदम है। प्रशासन को इस सूचना का इस्तेमाल करना चाहिए और अब जो यूपी में हुआ है वहां देखना होगा कि हीट इंडेक्स कितना था और अगर कोई चेतावनी जारी की गई थी। बार्सिलोना इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में भारत और पाकिस्तान में 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला गया, मगर उस समय का डेटा उपलब्ध नहीं है। कैसे होगा? आपने देखा कि बलिया या देवरिया में लोग लू से मरे हैं, प्रशासन ने कह दिया लू से नहीं मरे हैं, हम जांच करेंगे। अब प्रशासन ही डेटा नहीं देगा तो आगे की तैयारी के लिए कैसे उपाय निकाले जाएंगे? हम लू को हल्के में नहीं ले सकते। 2022 में यूरोप में लू से 15 से 17 हजार लोग मर गए थे। सारी पॉलिटिक्स यही है। अगर यह बात सामने आने लग जाए कि लू से मरने वालों का संबंध जलवायु परिवर्तन से है, तो भारत में भी पर्यावरण की नीतियों को लेकर बहस शुरू हो जाएगी। लोग सवाल पूछने लग जाएंगे। वैसे अगर एंटी मुस्लिम मुद्दों से वक्त मिलेगा तभी तो पूछेंगे, ये सवाल करेंगे। 2019 में बिहार में करीब 150 लोग लू से मर गए थे। 1000 से अधिक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हुए थे। बिहार में भी गर्मी से 45 लोगों के मरने की खबर है। इनमें से अकेले पटना में 35 लोगों की मौत हुई है। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 19 और पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 16 लोगों की मौत हुई है। अलग अलग जिलों के अस्पताल और उनके अधिकारियों के अनुसार अन्य जिलों में 10 लोगों की मौत हुई है। मगर इस रिपोर्ट में भी अगली लाइन यह कहती है कि बिहार के आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा है कि कोई भी मौत गर्मी की स्थिति से संबंधित नहीं थी। आप गौर करेंगे कि लू की लहर हर 1-2 साल के अंतराल के बाद आने लगी है। इसके दुष्प्रभावों को आपदा प्रबंधन का विषय बना दिया जा रहा है। अलर्ट जारी कर अस्पताल में दवा भेज देते हैं, मंत्री का दौरा हो जाता है और उनकी फोटो पहले पन्ने पर छप जाती है। लेकिन इसके कारणों तक ना जाएं, वरना बड़े नेताओं के उद्योगपति दोस्त की फैक्ट्री का परीक्षण करना पड़ जाएगा कि वे पर्यावरण के नियमों के अनुसार फैक्ट्री चला रहे हैं या नहीं। अगर नहीं चला रहे हैं तो फैक्ट्री बंद करने का दबाव आ सकता है और मेरा मंत्री पद भी जा सकता है। इसलिए लू को आपदा प्रबंधन का विषय बनाकर समेट दिया गया है। कल हम लोगों ने इस अस्पताल का विस्तृत निरीक्षण किया था और ये बात तो सही है कि गर्मी ज़्यादा है। जो पेशेंट यहाँ पे भर्ती हैं उनको भी गर्मी से दिक्कतें हैं और कल से आज की व्यवस्था में परिवर्तन है। 5 कूलर सीएमएस साहब ने बढ़ाए हैं और हम देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर, कल भी हम यहाँ 5-10 मिनट अंदर हर वार्ड में रह के देखा था हमने, तो आज की स्थिति अलग है। आज थोड़ा सा टेम्परेचर भी कम है, मरीज़ भी ज़्यादा सुकून में है। और हम गांव में भी गए थे, एक जो बांसडीह आपका ब्लॉक है वहाँ की पीएचसी में भी गए थे। तो पीएचसी में भी ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई गर्मी से बेहाल लोग आ रहे हों। गर्मी तो सबके लिए ही है। बताया कि भाई सेंसिटाइज करें। वहाँ भी हमने गांव में देखा बहुत सारे लोग जो हैं बिना कपड़ों के ही घूम रहे थे। तो ये आवश्यक है कि पूरी बांह के कपड़े पहने, पर्याप्त पानी पिएं। जो दिन का समय है 11 बजे से या 12 बजे से लेकर 3-4 बजे तक, वो एक्सपोज ना करें अपने को, घर से बाहर न निकलें।
और अगर निकलना बहुत ही आवश्यक हो तभी निकलें और पूरी बांह के कपड़े और साथ में पर्याप्त पानी लेकर चलें। 2010 में अहमदाबाद में लू से 1300 से अधिक लोग मर गए। इसके बाद 2013 में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने पब्लिक हेल्थ के जानकारों, देश विदेश के संस्थानों और आम लोगों के साथ मिलकर एक हीट एक्शन प्लान बनाया। दक्षिण एशिया का पहला ऐसा प्लान था। इस प्लान के कारण कई लोगों को मरने से बचाया गया। भीड़ भाड़ वाले इलाके को हाई रिस्क के तौर पर चिन्हित करने के अलावा शहर में जगह जगह कूलिंग जोन यानी ठंडक मुहैया कराने के इंतजाम किए गए। इससे अहमदाबाद की भीषण गर्मी से मरने वालों की संख्या में बहुत कमी आई। जागरण में खबर है कि दिल्ली में अब जाकर हीट एक्शन प्लान बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। तो लखनऊ, पटना की हालत आप सोच लीजिए या दूसरे शहरों के बारे में सोच लीजिए। वैसे हर शहर के लिए हीट एक्शन प्लान बनना चाहिए, उस पर अमल भी होना चाहिए। प्रशासन को समझना चाहिए कि कोई लू से मरा है तो स्वीकार करते हैं। लू की चपेट में प्रशासन के अफसर भी आ सकते हैं। लू किसी आईएएस को भी लग सकती है और आईपीएस को भी, किसी विधायक या मंत्री को भी। ये याद रखिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।